अगर हम विश्लेषण करें कि जब हमारा शरीर मृत हो जाता है तो हम कहते हैं कि इसके अंदर से आत्मा राम निकल गया, यानी जो चेतन सत्ता थी, जो क्रिएटिव पावर थी, जिसे हम राम कहें, नाम कहें, प्रभु कहें, अनंत नामों से उसको पुकारें, लेकिन प्यारे वो तत्व तो एक ही है जिसे हम राम, परमात्मा, भगवान, लॉर्ड, अनंत अपने प्यार में आकर के हमने उस प्रभु के नाम रखे हैं। लेकिन विडंबना ये है कि हमने इन नामों के भेद के कारण आपस में लड़ना भिड़ना शुरू कर दिया। हमने अलग अलग धर्म और कौम मजहब बना लिए। जब जब प्रभु किसी न किसी रूप में अवतार लेकर इस धराधाम पर आते हैं या किसी संत महात्मा के रूप में हमें अपने अंदर का भेद, प्रेम का भेद, नाम का भेद देने के लिए आते हैं, और जब वो ये उपदेश देते हैं, जिन जिन प्रेमियों को वो नाम देते हैं, तब तक वो ठीक चलता है। उसके बाद आने वाली पीढ़ियाँ उनके स्वरूप को और उनको समाधियों को बना करके अलग अलग संप्रदाय और धर्म बना लेते हैं, जो हमारे विश्व में, इस जगत में लड़ाई और झगड़े का कारण है। इसका कारण है कि हम समझना नहीं चाहते, क्योंकि ये हमारा भी कसूर नहीं है, क्योंकि मन रूपी काल का जो एजेंट है वो आत्मा के साथ लगा हुआ है। उसके साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार लगे हुए हैं, और वो 9 द्वारों के जरिए इस शरीर रूपी मंदिर में से आत्मा को साथ बांधे हुए इस ब्रह्मांड में बाहर मुखी लिए फिरता है। सर्वप्रथम तो मैं ये प्रभु की कृपा से बयान करूं कि कैसे इस सृष्टि की रचना हुई, कैसे हम यहाँ आए और कैसे हम यहाँ फंसे, और कैसे प्रभु विविध शरीर और अवतार लेकर संतों महात्माओं के रूप में हमें वापस ले जाने के लिए आता है। क्योंकि बाबा कहते हैं कि वो प्रभु जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ है असुर अधम अभिमानी। जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, अन्याय बढ़ता है, जब जब प्रभु को यहाँ पर अवतार लेकर आना पड़ता है, क्योंकि पाप और पुण्य ही है एक बीज है जिससे सारी दुनिया चलती है। क्योंकि पाप और पुण्य, या तो कोई पाप करेगा या कोई पुण्य करेगा, तभी ये सृष्टि चलती है। क्योंकि संतों ने कहा है, पाप पुण्य के सत्य ही ठहर रहा ब्रह्मांड, इन दोनों के मिटत ही होतु खंडु खंड, विरले जन को होत है पाप पुण्य की सूझ, सोई उतरे भवजाल से बहुते रहे अरूज। लेकिन वो प्रभु इतना बड़ा खिलाड़ी है, उसका खेल तो नजर आता है, लेकिन वो खिलाड़ी और मदारी नजर नहीं आता। आप देखिए इस सृष्टि में कौन सी ऐसी क्रिएटिव पावर है जिसके माध्यम से, जिसके आधार पर ये अनंत खंड ब्रह्मांड खड़े हुए हैं और एक नियम पूर्वक अपना कार्य कर रहे हैं। कैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है, कैसे पश्चिम में अस्त हो जाता है, कैसे ये चांद सितारे, कैसे इस इतने बड़े विशाल अनंत आकाश में छा जाते हैं। क्या कभी हमने कभी सोचने का या कभी विचार किया है? तो ये जब प्रभु चाहता है, क्योंकि ये सारा खेल प्रभु का अपना रचा हुआ है, अब हमारे मन में प्रश्न उठता है कि ये खेल किसने बनाया, इसका क्रिएटर कौन है, ये कैसे काम करते हैं, और वो प्रभु इतना अनंत शक्तिशाली और अनंत मीठा है, तो हम उससे कैसे मिलेंगे? जब ये सवाल हमारे अंदर उठते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कौन है, तो फिर हम वैराग्य की तरफ हमारा रुख होता है। फिर हम सत्संग, संत की तरफ भागते हैं
संतों की खोज शुरू कर देते हैं, या हम ग्रंथों को पढ़ करके, जो ये ग्रंथ संतों का अपना अनुभव है प्यारे, जो संत महात्मा अपने सदगुरु से मिलकर, उनसे नाम लेकर, जिन्होंने इस मन को यहाँ काबू किया है, अपने मन को समेटकर यहाँ लाए हैं, जड़ चेतन की गांठ खोली है और अपने सदगुरु के स्वरूप को प्रकट किया है, क्योंकि परमात्मा संतों के रूप में ही हमें अंदर और बाहर आकर के मिलता है प्यारे। वरना वो तो अगुण है, अमान है, निरंकार है। अगुण है, अगुण का अर्थ है कि माया के 3 गुणों से परे, और एक गुण होता है क्वालिटी, कि उसके अंदर अनंत गुण है, अनंत शक्तियों का भंडार है, अनंत प्रकाश का भंडार है, अनंत प्रेम का भंडार है। लेकिन ये सवाल पैदा होता है कि हम उस प्रभु को अपने बुद्धि के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से या ग्रंथों के माध्यम से कभी नहीं जान सकते। हम उनके अनुभवों का फायदा उठा सकते हैं। ये ग्रंथ शास्त्र संतों ने अंदर जाकर प्रभु से मिल करके लिखे। जैसे ऋषि मुनियों ने अभ्यास किया, भक्ति की, अंदर गए, गांठ खोली और अंदर रूहानी यात्रा की, तो उन्होंने अपने अनुभवों को वेदों शास्त्रों में लिख दिया। गुरु साहिबान ने जो अंदर देखा वो गुरु ग्रंथ साहिब में लिख दिया। इसी प्रकार अन्य जितने भी धर्म हैं, उन्होंने अपनी रूहानी यात्रा का ही, अंदर की यात्रा का ही वर्णन किया है। अब सवाल उठता है कि ये क्रिएटर, ये इसका जो संचालक है वो राम, वो प्रभु श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। जपा कर जपा कर, जपा कर जपा कर, बस यही नाम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। अब सवाल हमारे मन में, बुद्धि में उठता है, तो ये जो कथा है, ये अमर कथा है, राम कथा है, ये प्रभु की अपनी ही रची हुई एक रचना है। अब संतों के रूप में आकर ही ये परमात्मा ने हमें बताया है, और ये दास, छोटा सा बच्चा आपके सामने अपने भाव रखने का प्रयास कर रहा है। वरना प्यारे, बेअंत बेसुमार स्वामी नानक बल बल जाई, उसके कौन गुण गा सकता है। हम उसके अंश हैं, वो अनंत है, सर्वव्यापक है, लेकिन हम इस शरीर में कैद होने के कारण अल्पज्ञ हैं, हम इस शरीर से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन जब जब वो चाहता है कि मेरी आत्माएं वापस अपने निज घर मेरे पास लौटे, तो वो सबसे पहले अपना मिलाप संतों के रूप में करवाता है, फिर अपने नाम दे करके हमें अंदर जाने की विधि सिखाता है। क्योंकि प्यारे, जिसने एमए की होगी वही एमए की डिग्री दे सकता है। क्या कोई सीनियर सेकेंडरी वाला टीचर एमए की डिग्री दे सकता है? कदापि नहीं। जिसने स्वयं अनुभूति की है, अंदर जा करके अनंत लोकों का भ्रमण किया है, वही टीचर, वही परफेक्ट मास्टर हमें अंदर भी ले जा सकता है। तो पहले क्या था, जब परमात्मा अपनी मस्ती में आप ही मस्त था, न कोई खंड था, न ब्रह्मांड था, न त्रिलोकी, न त्रिलोकीनाथ, न काल, न माया, न ब्रह्मा, न विष्णु, न महेश, कोई भी शक्ति नहीं थी। हम सब आत्माएं और ये सारी शक्तियां एक परमात्मा में विलीन थी। फिर उस परमात्मा ने सोचा कि मैं कोई खेल करूं, कोई रचना करूं, अकेले मुझे आनंद नहीं आ रहा, क्योंकि उसका तो दूसरा नाम सत्य चित्त आनंद है, सच्चिदानंद। इसीलिए उसको हम
बाबा भी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी राम जी, चेतन अमल सहज सुख राशि राम जी। बाबा ने बिल्कुल साफ लिखा है, अगर एक एक शब्द को हम गहराई से सोचें, हमारा रूप क्या है, हम उस परमात्मा की अंश हैं। उस परमात्मा के अंदर जो गुण है, शक्तियां हैं, रूप है, लीला है, धाम है, वो हमारे अंदर है। तो इस का भेद देने के लिए जब जब परमात्मा यहाँ आता है तो किसी न किसी गुरु अवतार के रूप में आता है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि जब वो प्रभु आएगा तो संतों महात्माओं या अवतार लेकर ही आता है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, सियावर रामचंद्र पति जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। और एक सूफी संत बुल्ले साहब भी लिखते हैं, मौला आदमी बन आया, वो आया जग जगाया। जब वो आता है तो साध रूप अवतार रूप लेके हमारे जैसा मनुष्य बन के ही आता है। उसे आना पड़ता है क्योंकि वो अपनी लीला में खुद ही आनंद लेना चाहता है, वो अपने बच्चों के साथ खेलना चाहता है, वो हमारे साथ गोपिया बनकर, कभी नंदगांव के छोटे छोटे बच्चे बनकर हमारे साथ खेलना चाहता है, क्योंकि वो अनंत आनंद का महासागर है और हम उसकी बूंद हैं। इसीलिए कहा है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते। तो जब उस परमात्मा ने सोचा कि मैं कोई क्रिएशन, कोई रचना, कोई खेल, कोई लीला करूं, तो उस प्रभु ने पहले अपनी आवाज और वाणी से, अपने प्रकाश से पहले दो ताकतें पैदा की, काल और माया। अब काल भगवान ने परमात्मा की एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर 70 युग तक भक्ति की। कह लेना आसान है भक्तों, अगर यहाँ कोई 2 दिन भक्ति कर ले तो कहते बड़ा भक्त है। 70 युग तक एक टांग पर खड़े होके एक अंगूठे की। तो प्रभु ने कहा कि भाई तुझे क्या चाहिए, क्योंकि प्रभु तो हर तरह समर्थ है, वो एक आवाज में इस अनंत सृष्टि को खो दे और 1 मिनट में इसको बना दे। तो वो कहने लगा, प्रभु मुझे अलग रचना चाहिए, जो आपकी ये रचना है मुझे नहीं भाती। तो परमात्मा ने 3 लोक और 14 भवन रच करके काल के हवाले कर दिए। अब काल सोचता है कि मैं राज किस पर करूं, ये खाली जो साम्राज्य है इसमें मैं किस पर राज करूंगा। फिर उसने दूसरे टांग पर खड़े होकर, अंगूठे पर खड़े होकर 64 युग फिर भक्ति की। फिर परमात्मा को खुश किया तो परमात्मा कहने लगे कि भाई अब तुझे क्या चाहिए। तो वो कहता है, मुझे ये आपके अंश सोहम, जिसको हम सोहम जीव बोलते हैं, सो अहम का अर्थ है सो जमा अहम, जो तू है वो मैं हूँ, सो अहम। तो उसने मांगा, हम आत्माओं को उसने प्रभु से मांग लिया। अब उसका खेल चालू हुआ। अब उसने कहा, प्रभु आप मुझे ऐसी शक्ति भी दीजिए कि मैं इस खेल को आगे चला सकूं। तो प्रभु ने कहा, तथा अस्तु। अब काल सोचता है कि मैं इन आत्माओं के ऊपर राज कैसे करूं। तब परमात्मा से उसने एक शक्ति और मांगी कि आप मुझे मदद के लिए एक शक्ति दीजिए, जिससे हम कहते हैं माया। अब काल और माया ने मिलकर इस सृष्टि की रचना की है। अब काल ने क्या किया वो आगे बताते हैं कि पहले काल ने 3 लोकों 14 भवन का राज लिया और आत्माओं को फंसाने के लिए
सबसे पहले उसने कर्म का जाल बनाया। अब कर्म कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कीन तस फल चाखा। तो अब कर्मों के आधार पर उसने एक लोक रचा, स्वर्ग लोक। अगर हम पुण्य अर्जित करते हैं, पुण्य कर्म अर्जित करते हैं, तो हमारी को वो, जैसे कहते हैं ना कि वीआईपी कोटे, जो ये 5 स्टार होटल होते हैं, वहाँ पर वो फैसिलिटीज हैं। तो स्वर्गों में हमें वो सुख और भोग मिलते हैं। अगर हम बुरे ही बुरे कर्म करें तो उसने उसके लिए नरकों का निर्माण किया हुआ है। वहाँ पर जीव को अपने कर्मों के अनुसार सजाएं मिलती है। जैसे हमारे किसी भी देश को चलाने के लिए वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर होता है, वहाँ का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जैसे आज भीमराव अंबेडकर जी का हम जन्मदिन मना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही पूरे संसार के भी संविधानों को पढ़कर उसमें से अच्छे अच्छे जो टॉपिक थे वो हमारे संविधान में शामिल थे। इसी प्रकार जब उसने ये विधान बनाया कि अच्छे और बुरे कर्मों की कैटेगरी बनाई, अब स्वर्गों में भी 3 प्रकार की कैटेगरीज हैं, प्रथम, सेकंड और नीचे की, यानी उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। तो अब जो उत्तम से उत्तम कर्म करते हैं तो उन्हें फर्स्ट क्लास के सुख और भोग मिलते हैं। जो मध्यम वर्ग के कर्म करते हैं, पुण्य शुभ कर्म करते हैं, तो उन्हें सेकंड क्लास के सुख और भोग मिलते हैं। और जो कनिष्ठ करते हैं, उनको कनिष्ठ सुख और भोग मिलते हैं। तो ये उसका इतना बड़ा जाल है। प्रभु ने ये खुद ही बनाया है, लेकिन प्यारे हमें क्या पता। लेकिन ये तो संतों के रूप में आगे वो खुद बयान करते हैं, वरना इस गुत्थी को खोलना, इन गुप्त रहस्यों को खोलना किसी के बस की बात नहीं है। तो अब उसने पाप और पुण्य का जाल बनाया, पाप पुण्य बीज की पोट। ये बीज है जिससे सारी दुनिया चलती है। और उसने आत्माओं को कैद करने के लिए 84 लाख प्रकार की जेलें बनाई है, या उसको जेल कहो या शरीर कहो। जैसे यहाँ पर तिहाड़ जेल है, तो ये त्रिलोकी उस काल की बहुत बड़ी जेल है, और ये 84 लाख यूनियां अलग अलग जेल की कोठरियां हैं। एक जेल से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, ऐसे आत्मा इस भव सागर में उसने फंसाई है। अब संत इसके बारे में बताते हैं कि 3 लोक का पिंजरा भया, पाप पुण्य दोए जाल, सकल जीव सावज बहे एक अहेरी काल। वो काल सबका शिकार कर रहा है। अब इस भेद को स्वयं ही परमात्मा के बताते हैं संतों के रूप में। तो अब उसने क्या किया कि 4 प्रकार से पैदावार के उन्होंने साधन बनाए हैं। नंबर 1, जेरज, जो जेर से पैदा होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, मनुष्य के जो बच्चे हैं, हम हैं, तो हम एक झिल्ली और जेर में लिपटे होते हैं। उस जेर को हम खड्डों में दबाते हैं, ऊपर कांटे रखते हैं। क्यों? कोई जहरीली चीज है, अगर कोई जानवर खाएगा तो पागल होगा, किसी को काटेगा तो पागल करेगा, और हम उस जेर में लिपटे रहे। जिसका खुलासा हमारे हरियाणा के एक संत लक्ष्मी चंद ने अपने शब्द में किया है। लख 84 खत्म हुई ना, कोट कल्प जुग 4 गए, नाक में दम आ गया, अब तो मरते मरते हार गए। कितनी माँ के पड़े पेट में, एक पेट दर याद नहीं, कितने हुए भाई बहन हम भूल गए, हमें याद नहीं। कभी कभी लिपटे रहे जेर में अपने कर्म कमाने से, कभी पैदा हुए पसीने से, कभी उम्र कटी जल पीने से। अगर हम उन हरियाणा के जो हमारे महात्मा लक्ष्मी चंद जी हुए हैं, उनकी पहुंच काफी ऊपरी के मंडलों में थी, जिसके बारे में संत बताते हैं, और उनके जो शब्द हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, उनमें उनका जिक्र मिलता है कि कोई चीज अंदर से देख के कोई लिख सकता है, ऐसे कोई नहीं लिख सकता। जिसने उसके ऊपर रिसर्च करी है, जिसने उसके ऊपर काम किया है, जो अंदर गया है भक्ति करके,
उसे ही इन चीजों का भेद पता चलता है। और आप सब जितने भी इस संसार के जीव है, ये रचना सबके अंदर है। द मैन इज मेड ऑन हिज ओवन इमेज। परमात्मा ने मनुष्य को अपने नमूने पर बनाया, अपने जैसी शान बनाकर अंदर आप समाया, आत्म से परमात्म कर दे ऐसा गुरु हमारा। तो उसको हम गुरु कहें, परमात्मा कहें, हमें लफ्जों के हेर फेर में नहीं पड़ना है, वो ताकत एक ही है। अब दूसरी जो कैटेगरी उसने वो बनाई अंडज। जितने भी पक्षी जगत है वो अंडे से पैदा होते हैं। आपने देखा होगा कि कितने ही अपने आसपास के परिवेश में हम देखते हैं कि वो अंडे से पैदा होते हैं। अगर हमारे घर में कोई पक्षी हो और उसने अंडा दिया और वो धरती पर गिर जाए, तो पहले कच्चे मकान होते थे तो हम उसको लीपते थे। आजकल पक्के हैं तो उसे हम धोते हैं और सैनिटाइज करते हैं। सोचो, उसमें हम लिपटे रहे हैं। कितनी बार हम यहाँ आए हैं और गए हैं। ये आने जाने का ही कारखाना है प्यारे। ये मौका है प्रभु से मिलाप करने का, वरना फिर 84 तैयार है। हमें एक 84 भुगतने के लिए 8 करोड़ 40 लाख साल लगते हैं प्यारे। अगर हम एक योनि को 10 साल की माने तो 84 लाख गुना 10 इज इक्वल टू 8 करोड़ 40 लाख साल। ये भी अनुमान है, ये एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि एक एक जीव की उम्र कितनी ज्यादा हुआ करती है। आपने जीव विज्ञान में पढ़ा होगा, कछुए की उम्र 200, 300 साल तक होती है। और अभी हमारे संत बताते थे कि लखनऊ में 5000 वर्ष पुराना सांप है, उसके अंदर बिल्कुल सड़ गया है वो। और एक रिसर्च में बताया गया कि उसमें दक्षिण अफ्रीका में 10,000 साल पुराना पेड़ अभी तक खड़ा है प्यारे। और हम अपने ही देखें, जहां हम सोनीपत स्टेशन पर उतरते हैं, वहां घट्टी पर एक पीपल का पेड़ है। वो पता नहीं, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ हूँगा, जितने आप मेरे से कितने सीनियर हैं, आपने भी वो पेड़ देखा होगा। जब हम वहां से गुजरते हैं तो वो पेड़ हमेशा वहीं खड़ा है, पता नहीं कितने साल हो गए होंगे, अनुमान ही नहीं। तो ये जेल है और हम यहाँ खुश हैं और छोड़े हुए फिरते हैं, घमंड और करते हैं कि तेरे भाई ने ये कर दिया, तेरे भाई ने वो कर दिया। अरे भाई, जीवन का लाभ कब लेंगे? अपने प्रभु से मिलाप कब करेंगे? तो संतों के रूप में आके वो जगाता है कि भाई चलो, बहुत दिन हो गए तुम्हें यहाँ भटकते हुए, दोबारा अपने अनंत प्रेम के देश में चलो। क्योंकि आत्मा का जो देश है वो परम शांति, खुशी, आनंद और प्रेम का देश है। वहाँ ना कोई माया का दखल है, ना काल, ना महाकाल, ना कोई वहाँ पर गम है। इसीलिए उसको बेगमपुरा कहते हैं, इसीलिए उसको अशोक नगर कहते हैं, जहाँ कोई शोक ना हो। है शोक, जहाँ कोई शोक नहीं है, वहां से हम आए हैं प्यारे। इसीलिए बार बार संत सिमरन और भजन पर जोर देते हैं और कहते हैं, उठ कर ले भजन भगवान का, तेरे जीवन का तो यही सार है। बिना भक्ति भजन भगवान के, तेरा जीवन ही बेकार है। संत क्यों कहते हैं भजन करो, सिमरन करो? क्योंकि ये चाबी है प्यारे, ये अंदर जाने की चाबी है। मान लीजिए हमारा घर है या महल है, हमने उसके अंदर जाना है, तो हम क्या करेंगे? पहले उस व्यक्ति के पास जाएंगे जिसके पास चाबी है, उसकी गर्ज करेंगे, उससे चाबी लेंगे, फिर ताले में डालेंगे, ताले में घुमाएंगे तो ताला खुल जाएगा और हम उस महल या घर के अंदर चले जाएंगे। तो संत भी परमात्मा के हुक्म से, अंदर से उसका हुक्म लेकर के वो नाम दे देते हैं हमें। अगर हम उसका जाप करेंगे और बैठेंगे
तो धीरे धीरे हमारे अंदर से जितने भी ख्याल है निकलते जाएंगे सिमरन करने से, और बैठेंगे तो हमारी रूह ऊपर की तरफ सिमटेगी। और जब हमारे सारे ख्याल निकल जाते हैं और जब हमारी रूह यहाँ तीसरे तिल पर आ जाती है, तो यहाँ जड़ और चेतन, मन और आत्मा बंधे हुए हैं, ये गांठ खुल जाया करती है और यहाँ पर हमारा आंतरिक रूहानी सफर शुरू हो जाता है। फिर हमें धीरे धीरे एक एक मंडल की हमें समझ और ज्ञान आने लगता है। पहले जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे धर्मों में, हमारे सनातन धर्म में यहाँ तिलक लगाने की प्रथा है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि हमें भजन अभ्यास करके यहाँ तीसरे तिल पर आना है। यहाँ पर जब हम यहाँ आएंगे तो ये गांठ खुलेगी, तो हमारा आंतरिक अनुभव खुलेगा। और आपने देखा होगा कि हम यहाँ 3 लाइनें लगाते हैं और बीच में ऐसे एक ज्योत बनाते हैं। इसका अर्थ क्या है? जब हम यहाँ आएंगे तो अंदर 3 रास्ते हैं, दाया, बाया और बीच का, जिसको महात्माओं ने अपनी भाषा में कहा है ईड़ा, पिंगला और सुषमना। यहाँ ईड़ा नाड़ी और इधर पिंगला नाड़ी और बीच की सुषमना नाड़ी, उसके थ्रू हमारा रूहानी सफर शुरू होगा। तो भाई ये सारी अनुभूतियां होंगी भजन करने से, अभ्यास करने से, भक्ति करने से। क्यों क्यों हमारा अनुभव खुलेगा, फिर हम भी बाबा की तरह कह पाएंगे, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना राम जी, सत हरि भजन जगत सब सपना राम जी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना राम जी, सत हरि भजन जगत सब सपना राम जी। और बाबा काकभूषुंडी जी भी अपना अनुभव बयान करते हैं, निज अनुभव अब करहु खगेसा राम जी, निज हरि भजन न गाए कलेसा राम जी। तो प्यारे, हर एक व्यक्ति अपने अनुभव की बात ही करता है। अगर संसारिक दृष्टि से भी देखें, हमें कोई कार्य करना हो तो हम किसी अनुभवी के पास जाते हैं जिसने उस कार्य में दक्षता हासिल की। मान लीजिए हमें कोई केमिस्ट की दुकान करनी है, तो पहले हम किसी केमिस्ट के पास जाएंगे, भाई इसमें कितना बेनिफिट है, कितना मार्जिन है, लाइसेंस कैसे लिया जाता है, पहले पूरी जानकारी लेंगे। उसके बाद फिर उसकी जानकारी के अनुसार हम उस चीज को अप्लाई करेंगे, तो धीरे धीरे हमें वो दुकानदारी आ जाएगी और हम उस कार्य में दक्षता हासिल कर लेंगे। जैसे कोई वकील है, उसने कोर्स किया है, LLB की है, लेकिन वो किसी अनुभवी वकील के पास 10-5 साल प्रैक्टिस ना करे तो वो कभी माहिर वकील नहीं बन सकता, क्योंकि वो गुरु, उसका जो सीनियर है वो सिखाता है। तो गुरु भी वही ताकत है जो हमें गुरु सिखाता है, गुरु अंदर जाने का भेद। अगर हम चाहें तो इस शरीर में सब कुछ देख सकते हैं प्यारे, क्योंकि आत्मा की अपनी रोशनी 1201 की है। आज तक कोई संत, कोई महात्मा हमें अंदर की बातें नहीं बताता, सिर्फ बाहरमुखी चीजें बताते हैं। लेकिन प्यारे, अगर अंदर का मजमून, अंदर का विषय लग जाए, रस लग जाए, तो इसके बराबर कोई रस है ही नहीं, इसके जैसा मीठा रस कोई है ही नहीं। इसीलिए महात्माओं ने ये शब्द लिखे हैं, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम को बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम को बुला के देख ले। मन भगवान का मंदिर है, कहाँ मैं
करोड़पति अरबपति बना देता है, लेकिन राम नाम वो हीरा है प्यारे जो हमेशा के लिए हमें बेशकीमती बना देता है, बल्कि अपना रूप ही बना लेता है। राम अपने अंश को अपने में मिलाकर राम बना देता है। इसीलिए संतों ने कहा है, पारस और संत में बड़ो अंतरो जान, पारस लोहे को कंचन करे और संत कर ले आँख समान। अगर हम पारस कहते हैं, पारस एक पत्थर होता है, अगर हम उसे लोहे से छुआ दें तो वो उसको सोना बना देता है प्यारे, पर पारस नहीं बनाता। लोहे को सोना तो बना देगा लेकिन पारस नहीं बनाता। और संत और गुरु वो ताकत है जो आत्मा को परमात्मा बना देते हैं। तो संतों ने, संत ही परमात्मा है, परमात्मा ही संत है, लेकिन जब वो मानस चोलने में आता है तो हम अंधे हैं, हम पहचान नहीं पाते। क्यों? हमारी ये आंख बंद है और बाहर की आंखें खुली हैं, जो बाहर रचना को तो देखती है पर रचनाकार को नहीं देख सकती। इसी के बारे में भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अगर तू मुझे तत्व से देखना चाहता है तो तू मुझे बाहरी आंखों से नहीं देख सकता, क्योंकि ये स्थूल आंखें स्थूल रचना को देख सकती हैं। अगर तू मुझे तत्व से देखना चाहता है तो अभ्यास करके ये तीसरी आंख खोल, जब तुझे वो दिव्य दृष्टि मिलेगी, जब तू मुझे तत्व से देख सकता है। तो संत भी यही कहते हैं कि भाई इस आंख को खोलने का प्रयत्न करो। और वो बार बार पैरों में हाथ लगाते हैं, प्यार से समझाते हैं, मजाक में समझाते हैं, हर तरह से समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये मन ढीठ है, ये भी ना समझने की इसमें कोई कसर नहीं। लेकिन हमें इस मन से हारना नहीं है, इसका काम है हमें भरमाना और भटकाना। और इसके साथ 5 चोर और लगे हुए हैं। जैसे एक आदमी, शरीफ आदमी जंगल में जाता हो और उसके साथ 5-7 गुंडे या डाकू लग जाए तो उसकी जायदाद छीन लेते हैं और उसको कंगाल कर देते हैं और अपना गुलाम बना लेते हैं। ऐसे ही आत्मा के पीछे कितने डाकू लगे हैं, मन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, काल, महाकाल, माया, महामाया, कितने डाकू इसके पीछे लगे हैं। लेकिन संत इन सब को काबू करने का एक ही तरीका बताते हैं, वो है संतों द्वारा दिया गया नाम। उससे ये सारी विरोधी ताकतें काबू आ जाती हैं और हम अपने निज घर संतों के साथ उनकी गोद में बैठकर अपने घर पहुंच जाते हैं। इसीलिए कबीर साहब ने अपने इस दोहे में इस बात को सत्यार्थ उसको प्रकट किया है कि गुरु गोविंद दोहु खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। बताए या मिलाए ये एक ही है, हमें शब्दों के हेर फेर में नहीं पड़ना है। हमें तो अपनी आंतरिक रूहानी यात्रा करनी है प्यारे। अगर हम चाहते हैं कि हमें कुछ अनुभूति हो, हमें सच्ची तड़प है, हमें उससे मिलने का शौक है, तो संत कहते हैं भाई आज आ, हमसे नाम ले और अभ्यास कर, हम तुझे इसी जीवन में मिलवा देंगे। इसीलिए मेरा आपसे यही अनुरोध है, आपके चरणों में यही प्रार्थना है कि कुछ समय प्रभु के लिए अवश्य निकालें और खाली समय में अपने मन को सिमरन में लगाए रखें, राम नाम के रस में डुबोए रखें। क्योंकि प्यारे ये मन एक वैसी जानवर है, जैसे एक जंगली जानवर होता है, उसको पकड़ने के लिए हम कितने यत्न करते हैं, कितने उपकरण लगते हैं, और फिर भी हम उसे बांध लें, पिंजरे में भी बंद कर लें, तो भी वो शरारतें नहीं छोड़ता। लेकिन ये भी एक ऐसा ही जानवर है जिसे हम राम नाम के सिमरन से, संतों के दिए हुए सिमरन से काबू कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें नित्य प्रति अभ्यास करना होगा। यही भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू इस मन पर काबू पा सकता है, तुझे लगातार अभ्यास और वैराग्य की जरूरत है। अपने मन को किसी न किसी अच्छे काम में लगाए रखो, वरना प्यारे इसने कोई न कोई बुरा काम जरूर सोचना है और जरूर करना है, ये बात तय है।
क्योंकि हमारे बुजुर्ग आप सब ने ही हमें सिखाया है कि खाली दिमाग शैतान का घर। जो आदमी घर में खाली रहता है वो गलत काम जरूर करता है, इस बात में कोई संशय नहीं। क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने हमें यही सिखाया है, उनकी शिक्षाओं के कारण ही आज ये दास आपके सामने दो शब्द प्रभु की कृपा से कह पा रहा है। क्योंकि इतने संतों का हमने सानिध्य लिया, 70-72 साल में वो प्रेम की गंगा आज तक बह रही है। हमने उनके मार्गदर्शन में जो सीखा वो आप सबके सामने ये दास परोसने का प्रयास कर रहा है। वरना प्यारे हमारी क्या बिसात है कि हम उस प्रभु के गुण गा सके, जिसके गुण और शक्ति बेअंत है उसे हम क्या गा सकते हैं। ये तो प्रभु का आशीर्वाद ही है, कृपा ही है कि वो हमें ऐसा गुणगान करने का मौका दे और ऐसा सामर्थ्य प्रदान करे। इसलिए संतों ने कहा है, तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान। तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही लेते लेते, तेरा नाम ही लेते लेते नित्य तन से निकले प्राण। तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान। तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही लेते लेते, तेरा नाम ही लेते लेते मेरे तन से निकले प्राण। तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान। तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान। तेरी कृपा से मेरे भगवन मैंने ये नर्तन पाया। तेरी कृपा से मेरे भगवन मैंने ये नर्तन पाया। तेरी सेवाओं में बाधाएं डाले जग की मोह माया। फिर भी ये अर्ज करता हूँ, फिर भी अर्ज करता हूँ, हो सके तो देना जान, हो सके तो देना जान। तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान। तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान। हम एक लाइन और गाते हैं कि मैं हूँ तो अधम पापी, पर तेरी कृपा करना। मैं हूँ तो अधम पापी, पर तेरी कृपा करना। तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। दाता तेरे चरणों की कर धूल तू मिल जाए। सच कहता हूँ भगवन, तेरी बदल जाए। तो इन भावों में प्यारे जितने हम भजन गाते हैं, एक एक की गहराई इतनी है जैसे अनंत समुद्र की गहराई हो। पर बस उसमें उतरने की देर है प्यारे। क्योंकि संत कहते हैं, जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ, मैं बेचारा डूबन रहा किनारे बैठ। तो प्यारे हम बाहर ही बैठे रहे, बाहरमुखी ही भक्तियां करते रहे, अपने अंदर प्रेम के अनंत महासागर राम को कभी जानने का प्रयास ही न किया। क्योंकि प्रेम हरि का रूप है, जो हरि प्रेम स्वरूप, एक होए दो यूं बसे,
जो सूरज और धूप। संत कहते हैं प्यारे कि प्रेम उसी का रूप है और हम उस प्रेम, अनंत प्रेम की एक बूंद है। जब तक हम उसमें जा नहीं मिलते, हमें कोई शांति नहीं मिलने वाली, हमें कोई सुख मिलने वाला नहीं। भौतिक शारीरिक सुख तो अवश्य मिल सकता है प्यारे, लेकिन आत्मिक सुख ना कभी मिला है, ना कभी मिलेगा। क्योंकि संत कहते हैं प्यारे, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम जी। और संतों ने, भगवान शिव ने भी हमें बार बार समझाया, माता पार्वती के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया है प्यारे। वरना वो ऐसी ताकतें हैं, उन्हें क्या भ्रम हो सकता है, उन्हें क्या कोई संशय हो सकता है। और राम कथा, वो जो राम का नाम 24 घंटे हमारे सिर की चोटी से नीचे की तरफ आ रहा है और हमें बुला रहा है कि कब हम सिमट कर यहाँ आए और कब वो संतों के रूप में अपने घर ले जाए। लेकिन हम प्रयास तो करें। अगर हम एक कदम चलेंगे तो वो करोड़ कदम चलेगा और हमें तसल्लियां भी मिलेंगी। भक्ति का मार्ग ऐसा प्रैक्टिकल कोर्स है जिसकी अनुभूतियां खुलती हैं, जिसकी गुत्थियां खुलती हैं और वो कार्य दिखाई देते हैं प्यारे। अब आप कितने भी संतों महात्माओं के उदाहरण लीजिए। नरसी का भात भरा, सबरी के झूठे बेर खाए, सावल शाह बन के उनकी हुंडी तारी। तो इसीलिए तो ये अनुभव है। हर एक संत ने अपने मीराबाई ने भक्ति के और प्रेम के गीत सुनाए, कैसे जहर को अमृत बना डाला, कैसे सांप भेजा गया राणा जी की तरफ से, कैसे वो फूलों का हार बन गया। अगर हम भक्ति करें तो हमारा भी बनेगा, लेकिन प्रेम की जरूरत है, तड़प की जरूरत है प्यारे। क्योंकि ये तो प्रेम का मार्ग है, रोने का मार्ग है, तड़प का मार्ग है। इसीलिए बाबा कबीर कहते हैं, सुखिया सब संसार है जो खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है जो जागे और खोए। सारा संसार खाने पीने के इंद्रियों के स्वादों में लगा हुआ है। उस प्रभु के रस लेने के लिए हमें एकांत में बैठने की फुर्सत ही कहा है। और संत कहते हैं प्यारे, यही मौका है, यही अवसर है प्रभु प्राप्ति का। और इसी में हम हनुमान जी की तरह नाचें और वो मजा लें, वो आनंद लें जो अनंत आनंद हमारे अंदर है। चम चम नचे देखो वीर हनुमाना, चम चम नचे देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। चम चम नचे देखो वीर हनुमाना, चम चम नचे देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। चम चम नचे देखो वीर हनुमाना, चम चम नचे देखो वीर हनुमाना। उस नाम के आधार पर हनुमान जी इतने बड़े समुद्र को लांग गए, जिसको लांघने के लिए आज की साइंस सोचती है क्या करें। ऐसे ऐसे काम उस राम के नाम पर किए जा सकते हैं प्यारे, जिसकी महिमा, जिस राम और उसके नाम की महिमा को स्वयं राम भी नहीं गा सकते। और बाबा ने साफ लिख दिया, कहूँ काल दिन नाम बड़ाई राम जी, राम न सकहि नाम गुण गाई राम जी। कहूँ काल दिन नाम बड़ाई राम जी, राम न सकहि नाम गुण गाई राम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर नहीं पारा। कल युग में कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार न हो। वाणी बज्जी चौचुगी, सच्चो सच सुनाए। वो वाणी प्रभु की आप समझने का प्रयास करें। प्रभु, ये शरीर ही मंदिर है भाई, इसके अंदर वो ताकत, वो राम बैठा है, तभी तो हम बोल रहे हैं, तभी तो हमारी इंद्रियां चलती हैं। जब वो करंट, वो राम यहाँ से आता है
तो हमारा दिमाग काम करने लगता है। जब वो ताकत आंखों में आती है तो आंखें देखने लगती हैं, कानों में आती है तो हम सुनने लगते हैं। क्योंकि वो तो प्यारे वो ताकत है, बिन पद चलई सुनई बिन काना राम जी, अगर बिन कर्म करई बिना राम जी, बिन पद चलई सुनई बिन काना राम जी, अरे बिन कर्म करई बिना राम। अब आप देखिए ये सृष्टि अपने आप चल रही है, और वो राम, वो परमात्मा, वो सदगुरु इसको कैसे चला रहे हैं। इतने मीठा मजमून है। देखो कहीं कारीगर दिखाई नहीं देते, मजदूर दिखाई नहीं देते, और इतना बड़ा आकाश, इतनी बड़ी धरती, इसलिए अनंत ब्रह्मांड उस प्रभु ने बनाए हैं। क्या हमने कभी उस प्रभु को जानने का प्रयास किया? क्या हमने कभी उसको गुहार लगाई? क्या हमने अपनी बेनती उसके चरणों में की? क्योंकि प्यारे तू प्रेम का सागर है, तू प्रेम का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्रेम का सागर है। इसकी महिमा गाई नहीं जा सकती प्यारे। तो ये छोटा सा बच्चा क्या गाएगा, जिसके बारे में संत कहते हैं, सब कागज धरती करूं, लेखनी वन सब राय, सात समुंदर की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। करता करे न कर सके, गुरु के सो होए, सात दीप नो खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। और गुरु बड़े परमार्थी, शीतल दिन के अंग, तपन बुझा दे और इनकी देकर अपना संग। और संत क्या कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे आप शीतल हो। प्यारे पोथी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक ढाई अक्षर ही पढ़ लो तो बेड़ा पार है। किसी भी ग्रंथ की एक लाइन पकड़ लो तो बेड़ा पार, उस पर अमल करो, अभ्यास करो। ऐसी कोई ताकत नहीं है कि प्रभु हमें संतों के रूप में न मिले। और संत तो डंके की चोट पर कहते हैं, भाई भक्ति के मार्ग में लोक लाज की परवाह मत करो, कोई कुछ कहे कहने दो। अगर हमारा प्रभु हर तरह समर्थ है, हमारे साथ है, तो फिर डर किस चीज का है। हमारे साथ है गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की, हमें किस बात की चिंता। मेरे गुरुदेव को रहती है मेरी हर बात की चिंता। तो प्यारे कोई भी शब्द पकड़ लो, कबीर जी ने तो यहाँ तक कह दिया, पोथी बढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सुमन। तो प्यारे तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया, कर लो जगत में प्रेम सभी से, कोई नहीं पराया। अंत में ये दास आपके चरणों में और आपकी आत्मा में बैठे हुए अनंत मीठे राम को अनंत नमन करता है। बोलिए जय श्री राम। राम राम रटते रहो जब लग घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के मनक बड़ी। बस दीन बनने की आवश्यकता है, उसका नाम तो दीन दयाल ही है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। राजकुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे मार्गदर्शन किया हम सबका। हम जगदीश्वर जी की आरती प्रवेश करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय रघुनाथ हरे, भगत जनों के संकट दास जनों के, अवगुण मंत्री वाला दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरि।
सो व्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख सम्मति घर आवे सुख आनंद घर आवे सभी के धन हरिओम जय जगदीश हरि मात पिता तुम मेरे शरण पढ़ू मैं किसकी स्वामी शरण पढ़ू मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न कोई आज करो मैं जिसकी हरिओम जय जगदीश हरि पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म जगदीश्वर हरि सबके स्वामी हरिओम जय जगदीश हरि तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूर्ख कर काम मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो हरिओम जय जगदीश हरि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलो दया कैसे आऊं चरण में तुमको मैं तुमरी हरिओम जय जगदीश हरि भीम बंधु दुख हर ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ करुणा चरण लगाओ द्वार पड़ा में तेरे हरिओम जय जगदीश हरि जय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ ईश्वर प्रेम बढ़ाओ संतन हरि सेवा हरिओम जय जगदीश हरि तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको समर्पण क्या लागे मेरा हरिओम जय जगदीश हरि श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहते शिवानंद स्वामी जपत हरे हरे स्वामी सर्वांचित फल पाओ हरिओम जय जगदीश हरि जय जगदीश हरि स्वामी जय रघुनाथ हरि स्वामी जय भोलानाथ हरि भक्त जनों के अवधि संत जनों के अवधि वाला दूर करे हरिओम जय जगदीश हरि जय बोल सच्चे दरबार की जय हरे हरे महादेव बोले निर्भय बोल सनातन धर्म की जय जय हो धर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गीता ज्ञान अमर रहे मानस ज्ञान अमर रहे हर हर महादेव कथा विसर्जन जन होते सुनो वीर हनुमान श्री राम लखन जय जानकी करो सदा कल्याण सिया रामचंद्र पद जय शरण शंकर हरिओम जय जय सिया राम।
जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोलो नीलकंठ भगवान की जय हो। सभी संतों और भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।